एक रोहित नाम का लड़का था जिसकी उम्र 22 साल थी। वह एक सेठ के घर में नौकरी करता था। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी बहुत परेशानी में गुजर रही थी। रोहित रोज काम पर जाता, घर में पैसे लाता और अपने लिए 4 रोटियां बनाकर खाता, फिर सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी 4 रोटियों में से एक रोटी कम थी। अगले दिन भी यही हुआ। उसने सब्जी रोटी बनाई, हाथ धोकर आया और देखा कि फिर एक रोटी कम हो गई। तीसरे दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा उसके सामने से एक रोटी मुंह में दबाकर ले जा रहा था। रोहित ने तुरंत उसे पकड़ लिया। चूहे ने कहा, भाई, मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। रोहित ने कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैंने अपने लिए 4 रोटियां बनाई हैं और तुम उनमें से एक रोज ले जाते हो। मेरी जिंदगी वैसे ही इतनी खराब है, जीना मुहाल हो गया है। चूहा बोला, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। रोहित ने पूछा, वो कौन है? चूहे ने बताया, उनका नाम महात्मा बुद्ध है। वे तुम्हें अपने आश्रम में मिलेंगे। तुम उनसे अपने जीवन के बारे में पूछना कि क्या करना चाहिए, वे सब बता देंगे। रोहित ने चूहे की बात मान ली और कुछ दिन की छुट्टी लेकर गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। चलते चलते उसे एक हवेली दिखी तो वह वहाँ थोड़ा विश्राम करने चला गया। हवेली की मालकिन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? रोहित ने बताया, महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। मालकिन बोली, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। उनसे मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। रोहित ने पूछा, क्या सवाल है? मालकिन ने कहा, मेरी बेटी 20 साल की है। जब से उसने जन्म लिया है उसने कभी एक भी शब्द नहीं बोला। उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। यह कहते हुए मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने आश्वासन दिया, आप परेशान मत होइए, मैं जरूर आपका जवाब लेकर आऊंगा। आगे रास्ता बहुत कठिन था। बड़े बड़े पहाड़ सामने खड़े थे। तभी रोहित ने एक जादूगर को एक पेड़ के नीचे तपस्या करते देखा। रोहित ने कहा, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, लेकिन ये पहाड़ कैसे पार करूंगा? जादूगर बोला, अगर तुम मेरे लिए एक सवाल उनसे पूछ दोगे तो मैं तुम्हें इन पहाड़ों से पार करा दूंगा। रोहित ने पूछा, क्या सवाल है? जादूगर ने कहा, मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ। उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। रोहित ने हामी भरी। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और रोहन को पहाड़ों के पार पहुंचा दिया। आगे एक बड़ी नदी आई। रोहित सोच में पड़ गया, इतनी बड़ी नदी मैं कैसे पार करूं? तभी उसने एक विशाल कछुआ देखा। रोहित ने कहा, भाई, क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा सकते हो? कछुए ने कहा, ठीक है। जब वे नदी पार कर रहे थे, कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रोहित ने बताया, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, बहुत अच्छा। उनसे मेरे लिए भी एक सवाल पूछना। मैं 15 साल से इस नदी में हूँ और एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। रोहित ने यह सवाल भी अपनी सूची में जोड़ लिया। आखिरकार वह गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंचा। गौतम बुद्ध ने कहा, पूछो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा। रोहित ने सोचा कि मैं अपना सवाल छोड़कर बाकी तीनों का पूछूंगा। सबसे पहले उसे हवेली की मालकिन याद आई, जो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी। फिर जादूगर, जो 1000 साल से स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, और अंत में कछुआ, जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। रोहित ने वही 3 सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मालकिन से कहना, जब उनकी बेटी की शादी होगी तब वह बोलने लगेगी। कछुए से कहना, जब वह अपना कवच उतार देगा वह ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर से कहना, जब वह अपनी जादू की छड़ी का त्याग करेगा तभी उसे स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। रोहित ने प्रणाम किया और लौट पड़ा। सबसे पहले वह कछुए से मिला और संदेश दिया। कछुए ने अपना कवच उतारा और उसमें से असंख्य मोती निकल आए। वह तुरंत ड्रैगन बन गया और बोला, ये सारे मोती तुम्हारे हैं। रोहित ने मोती ले लिए और आगे बढ़ा।
अब वह जादूगर के पास पहुंचा। उसने बताया, जब तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ दोगे तब स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। जादूगर ने छड़ी रोहित को दे दी और स्वर्ग के मार्ग पर चल पड़ा। आखिर में रोहित हवेली की मालकिन के पास पहुंचा। उसने कहा, जब आपकी बेटी की शादी होगी वह बोलने लगेगी। मालकिन ने प्रसन्न होकर कहा, तुमसे अच्छा वर मुझे कहाँ मिलेगा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगी। जैसे ही शादी हुई, बेटी ने कहा, अरे आप वही हो ना जो उस दिन हमारे घर आए थे। अब रोहित के पास बहुत सारा धन था, मोती थे और जादूगर की छड़ी, जिससे वह किसी भी मुश्किल को हल कर सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम अपने सवालों का सामना नहीं करते और उनका समाधान नहीं ढूंढते, तब तक जीवन की मुश्किलें हल नहीं होती।